हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम क्लास 7th में चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा है हमारा हीट एंड टेम्परेचर, उसी में वीडियो नंबर 47 करेंगे। वीडियो नंबर 47 शुरू करेंगे हम जो टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा के प्रभाव, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। When an object is heated, there are many changes that take place। यानी कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी वस्तु को गर्म करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव उसके अंदर आएंगे। टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस कंसीडर द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ बॉइलिंग वाटर। इन चेंजेस, इन बदलावों को समझने के लिए आप कॉमन प्रैक्टिस करें पानी को उबालने की। ठीक है, यहाँ एक्टिविटी देखिए पानी को उबालने की। फिल अ वेसल अप टू द ब्रिम विद वाटर। ठीक है, एक बर्तन को आप पूरा भर लीजिए पानी से। ड्रॉप अ फ्यू पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स इन इट। और अब इसके अंदर कुछ टुकड़े सब्जी के डाल दीजिए। हीट द वेसल। अब उस बर्तन को गर्म कीजिए एंड ऑब्जर्व द चेंजेस दैट हैपन। और ध्यान से देखिए कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग। आपको उस दौरान पता चलेगा कि वाटर बिकम्स वार्मर। पानी धीरे धीरे गर्म होता है। दैट इज़ इट्स टेम्परेचर राइजेज। और उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। थस हीट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसलिए हम ये कहेंगे कि हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि ऊष्मा प्रदान करने पर तापमान में वृद्धि होती है। उसके बाद देखिए, एज द वाटर हीट्स अप, जैसे ही पानी गर्म हो जाता है, सम ऑफ इट ओवरफ्लोज, तो फिर वो उबलने लगता है, बर्तन के बाहर आने लगता है। इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, यानी कि अब उसका आयतन बढ़ रहा है। थस हीट कॉज एक्सपेंशन, यानी कि ऊष्मा से फैलाव भी बढ़ता है। एज द वाटर बॉइल्स, और जब पानी उबलेगा, स्टीम्स कम्स आउट ऑफ द वाटर, पानी में से स्टीम यानी कि भाप निकलना शुरू होगा। यानी कि वाटर चेंजेज इट्स स्टेट, यानी कि पानी अपनी अवस्था को चेंज कर रहा है, बदल रहा है। थस हीट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट, और इससे पता चलेगा कि ऊष्मा अवस्था परिवर्तन भी करती है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि हीट जो है वो टेम्परेचर चेंज करती है, एक्सपेंशन करती है, और चेंज ऑफ स्टेट यानी कि उसकी अवस्था में भी परिवर्तन कर देती है। पानी से वो स्टीम यानी कि गैस बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखिए, आफ्टर द वाटर हैज़ बॉइल्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, फिर जब पानी कुछ समय तक, कुछ मिनट्स तक लगातार उबलता है, द वेजिटेबल्स बिकम सॉफ्ट एंड देयर टेस्ट चेंजेस। जो सब्जियां आपने उसके अंदर डाली थी वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएंगी और उनका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। द वेजिटेबल्स गेट कुकड, वो पक जाएंगी। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज़ अ केमिकल चेंज, और ये एक केमिकल चेंज होता है। दस हीट कॉजेज केमिकल चेंज, यानी कि जो हीट है वो केमिकल चेंजेस भी करती है। ठीक है, इसके बाद इफ़ वाटर एग्जामिन्ड अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप बिफोर द आफ्टर बॉइलिंग, अगर आप पानी को उबलने से पहले और उबलने के बाद तक एग्जामिन करेंगे एक माइक्रोस्कोप के अंदर, इट इज़ फाउंड दैट मैनी बैक्टीरिया दैट वर अर्लियर प्रेजेंट इन द वाटर हैव डाइड। तो आप ये पाएंगे, ये देखेंगे माइक्रोस्कोप के हिसाब से कि कुछ बैक्टीरियाज, बहुत सारे बैक्टीरियाज जो पानी के अंदर पहले थे, उबलने के बाद वो सारे मर जाते हैं। दस हीट इफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, इससे पता चलता है कि जो हीट है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी प्रभाव डालती है। दिस इज़ बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट अ डिफाइनाइट रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये इसलिए है क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म या हर एक जो है लिविंग पदार्थ जो होता है वो एक निश्चित मान तक का टेम्परेचर सहन कर सकता है। ठीक है, इट्स एक्टिविटी एंड सर्वाइवल गेट्स इफेक्टेड एट टेम्परेचर हायर और लोअर देन द नॉर्मल टेम्परेचर।
और जब उस ऑर्गेनिज्म के हिसाब से टेम्परेचर हाई या लो होता है तो उसकी एक्टिविटी और उसके जीवन जीने की जो सर्वाइवल करने की क्षमता है वो धीरे धीरे अफेक्ट होती है। तो ये था इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट कि हीट किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। हमने पानी के उबालने पर इतनी सारी चीज़ें देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे, ये भी जो है इफ़ेक्ट है हीट का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक करिए। थैंक यू।